हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम भारतीय संविधान को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सब कुछ मैं इसमें इंक्लूड कर दूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे भारतीय संविधान बना। अगर देखें कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की, तो कहा जाता है कि सन 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने सांकेतिक रूप से संविधान की मांग की। जब उन्होंने स्वराज की मांग की थी उसी समय कहा था जो भारतीय हैं वो अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखेंगे, अपना जो भी नियम व कानून होंगे। अगर प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग एम.एन. रॉय ने की थी सन 1934 में। उसके बाद धीरे धीरे सबने संविधान की मांग उठाना शुरू कर दिया था। 1936-37 में जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें भी संविधान की मांग को उठाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों से हेल्प ली थी कि आप हमारी हेल्प कर दो, तो भारतीयों ने कहा था बदले में हमें स्वतंत्रता चाहिए और भारतीयों ने उनकी हेल्प कर दी थी। तो इसी के चलते उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जब उन्होंने भारतीयों ने हेल्प की तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को लेके आए। वो कौन? अंग्रेज़। कब? 24 मार्च 1946 में। और इसका लक्ष्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। और इस कैबिनेट मिशन में 3 मुख्य सदस्य थे। एक थे पैंथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर। इसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। जुलाई 1946 में चुनाव हुए संविधान सभा के लिए और अक्टूबर-नवंबर में 1946 में उसके परिणाम भी आ गए और 389 में से 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली और कांग्रेस को 208 सीटें मिली। अब जो ये 389 सीट्स थी उसका भी बंटवारा किया गया था। 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, 93 देसी रियासतों के और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों के थे। और इन परिणाम के बाद संविधान सभा का गठन हो गया और फिर संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब? 9 दिसंबर 1946 में। अब इस बैठक में कोई ना कोई अध्यक्ष तो होना चाहिए था। तो इस संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ नागरिक थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा जी को अब प्रत्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और फिर क्या हुआ? जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बायकॉट कर दिया था इस बैठक का, वो इसमें शामिल नहीं हुई थी और इसी के चलते हैदराबाद की देशी रियासत ने भी बायकॉट कर दिया था। फिर 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। बाद में इन्हें ही प्रेसिडेंट, फिर इन्हें ही राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था आगे चल के। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।